अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाएंगे डमी म्यूजियम से आए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके दो गार्ड से। यार कितने बुरे लग रहे हैं ये सब के सब। एक्सक्यूज मी, नहीं, ये दो बुरे लग रहे हैं। और मेरे बारे में क्या ख्याल? आप इंतहाई बुरे लग रहे हैं। तो जनाब, पेशे खिदमत थे हसद की आग में जलते हुए आफ्ताब इकबाल साहब। अच्छा जी, चले, मैं हसद की आग में जल रहा हूँ। आज पता है मैं क्या फील कर रहा हूँ? जी, स्टैंड अप, फॉर द स्टैंड अप। चैंपियंस। ओके, फॉर द चैंपियंस। ठीक है यार मिट्टी कर देते हैं 2 मिनट में। बेशक स्टैंड अप, लेकिन दिस इज नॉट अ डिसेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग। डॉक्टर साहिबा, जी, आपको पता है आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बट स्टिल। अच्छा जी, आपने मुबारक ही नहीं लिया, आपने ये हरकतें शुरू कर दी। जिस तरह की ये उबाश से आपके गार्ड्स हैं, उबाश की मतलब। उस तरह की आपने हरकत। चुप, आप बैठे प्लीज। थैंक यू सर। और तुमने भाजी इशारा तो मेरे हाल सी। क्या सब बैठे? मैं बैठूंगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, आज हमने नई तारीख रकम कर दी है। ऐसा ही मौरूसी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अगर वो मौरूसी सियासत है तो आपकी क्या है? आपकी क्या है? आपको याद होगा, मैंने गुजारिश की थी कि ये टिकट ही गलत दिया गया है। क्या मतलब? शाह महमूद कुरैशी की बेटी को टिकट, बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी वहां पे। वहां पे नहीं, यहाँ पे भी थी। हमने भी गुजारिश की थी अपने तौर पे, जितना कर सकते थे, जहां जहां जैसे जैसे कर सकते थे। लेकिन मुझे महसूस हो गया कि खान भी वहां पे बहुत मजबूर था, क्योंकि डे 1 से बदगुमानी का शिकार हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। जिस दिन रिजल्ट्स आ रहे थे 2018 के इलेक्शंस के, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक बड़ी अहम शख्सियत को फ़ोन आया था कुरैशी साहब का, और उन्होंने कहा था कि मुझे तुमने हरवाया, और मैं जानता हूं कि तुमने क्यों हरवाया। इसलिए कि मैं क्लेम ना कर सकूं पंजाब की सीट। छोटी सीट पे हार गए थे ना, बड़ी सीट पे जीते थे। तो आज तक वो इस बदगुमानी से निकल नहीं सके थे। यहाँ पर भी बहुत इंसिस्ट करके उन्होंने, जी मेरी सीट है, हमारी घर की सीट है, ये तो मसला ही कोई नहीं। और फिर जिस कल्चर से मेरा ताल्लुक है, बेटी को तो वैसे ही हम बहुत ऑनर करते हैं। फिर मूसा वहां से पहले हारा भी हुआ है, एक बदनामी भी है, एक वो मामला जब आपकी हुकूमत थी। उनको रहने देते हैं जनाब। नहीं, रहने क्यों दे? गड़े मुर्दे नहीं खोदते। ठीक है जी, बस। अच्छा, तो उसके हारने के इम्कानात ज्यादा हैं। फिर एक टाइड है खान साहब की, तो इसलिए ये टिकट दे दें इन्हें, वरना साउथ में आप एक और अच्छे दोस्त से महरूम हो जाएंगे। तो खान साहब बेचारे क्या करते, मरता क्या ना करता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मौरूसियत इनका मसला नहीं है। ओके, जरदारी के बेटे का मसला नहीं है। ओके, हाउस ऑफ शरीफ में ये मसला नहीं है। खान साहब के यहाँ तो ये मसला है ना। मौरूसियत के खिलाफ उन्होंने जिहाद शुरू किया और उसी की तरवीज कर रहे हैं। ये है नेट रिजल्ट ऐसी डिविएशन का, और ये पहली डिविएशन है 2018 के बाद जो खान साहब ने की है। ये नहीं करनी चाहिए, किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। कमजोर कैंडिडेट्स पुट हुए। जुलाई 17 को रिजल्ट्स ने बताया कि एक रिजल्ट लाहौर का ऐसा था कि अगर वो कमजोर बंदा ना होता तो लाहौर का रिजल्ट डिफरेंट होता। भाईजान, लाहौर के रिजल्ट को छोड़ें और मुल्तान के रिजल्ट पे बात करें। आपको शाहजी, वैसे आपस की बात है जी, 1 लाख से ज्यादा वोट आपको पड़े कैसे? मैं आप परेशान हूँ, यकीन करो। सिर्फ तुसा परेशान नहीं था, हर कोई परेशान है। ओहो, तुसा भी आए बैठे हुए। सिर पकड़ी बैठे मतलब किवें थी सकदे 1,20,000 ते दरख्त तुसा मुछ रखे नंबे दे। अच्छा, हुण अंब दी जिक्र नहीं थी हमना, प्लीज। और किसी अमरूद का दरख्त काटे थे? भाईजान, मैं एक भी दरख्त नहीं कटा। और आपने क्यों काटना था शाहजी? आप पे कभी ये इल्जाम नहीं लगा कि आपने दरख्त काटे? आप क्यों काटते? आई शाबाश। आपको मुल्तान का एहसास सबसे ज्यादा था। ये तगाल ठीक है। इतना बड़ा खजाना आपने जाया होते अपनी आंखों से देखा और आवाज भी बुलंद नहीं की। आपको हम विसल ब्लोअर के तौर पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर सबसे दिलचस्प बात है कि आप जर्नलिस्ट हैं। ही इज अ जर्नलिस्ट। इनकी मास्टर्स की डिग्री जर्नलिज्म में है। ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪਦੇ ਸੀ। अच्छा, किस रहनुमा की मुबारकबाद से दिली सुकून मिला?
द मैन, द मिथ, द मिस्ट्री एंड द हिस्ट्री, अच्छा द ग्रेट साइंस। अच्छा, कायम अली शाह साहब। और नहीं भाईजान, आपने कहा द मैन, द मिस्ट्री, द हिस्ट्री। ਆਹੋ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਹਿਲਦੀ ਹੈ इनके मामले में सिर्फ मिस्ट्री है और कुछ भी नहीं है, ना हिस्ट्री है ना कोई मिथ है, ओए होए, जो भी है रियलिटी है। जो कुछ उन्होंने किया है रियलिटी है, उसके लिए आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने क्या किया है इस मुल्क के साथ। खिदमत जड़ी की थी वो आधे जी जी, हमारी जो खिदमत की है, हमारी एक खिदमत उन्होंने की है, खिदमत हमारी ये दूसरे लोग कर रहे हैं, एक खिदमत हमारी वो तीसरे लोग कर रहे हैं। अब पता नहीं आगे इमरान खान ने हमारी क्या खिदमत करनी है। यार भाई, बहुत मायूस टाइप नहीं हो गया मैं हिसाब लाया। नहीं, मायूस टाइप तो नहीं हुआ, मैं हैरान हूं। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। अच्छा, गाने ना शुरू कर ओ दो। हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से। एकदम रेडियो ਦੇ ਸੈੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਨਿਭਾਇਆ। ओहो, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁਗੀ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ। ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਓਹੋ तौबा खान साहब फैसलाबाद, ऐसी ढोलक बजाई, आला मुकाम। ये उस्ताद पिद्दू खान के साथ भी कोई ताल्लुक था? नहीं खान साहब पिद्दू खान तो और दुनिया। की दा नाच आज धरे क्या हो गया? सारी ताकीदत दाए आलम है। मैं तो मूसा को आख्या इंतखाबी निशान ढोल घिंदे हूं। आज ये शोक का समा क्यों है? यही सोची जा रहे हैं तुसी जित किवें गए हो? नहीं, मैं इस वजह से बिल्कुल हैरान परेशान नहीं हूं कि ये इन्होंने जीतना था। मेरा ख्याल था मार्जिन कम होगा। ये मेरे लिए खबर है कि लाख से ऊपर बड़ी बात। सर 1,07,000 इनके हैं और 82,000 और कुछ सौ ऋषि साहब की बेटी। जी जी, वो भी 82,000, बहुत बड़ा नंबर। जहन से ज्यादा वोट। सवाल ये है कि इसमें अक्सर वोट पीपल्स पार्टी के, 65% पीपल्स पार्टी है और 35% कह सकते हैं आप अदर्स, जिनमें PML N भी शामिल। 2018 का फिगर हम देखें, नून लीग के यहाँ से 60,000 प्लस वोट थे। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर ये स्प्लिट मैंडेट होता फिर तो सर नामुमकिन था। उधर 82 थे, इधर 60, 30, 20, 15, इस तरह करके होता। सर इनका असल मसला सियासी विरासत नहीं है, क्योंकि इनके बाप दादा तहरीक पाकिस्तान में भी किरदार अदा करते आए हैं कायद आज़म के साथ। सारा इनका इशू है सर ये पैसे का जो इस्तेमाल करते हैं। खुद गिलानी साहब मार्च 2021 में खुली हॉर्स ट्रेडिंग से सेनेटर मुंतखब हुए थे सर, वाज़ेह हॉर्स ट्रेडिंग थी। और यार मैंने कब की थी? और जिसने की थी उसको क्यों नहीं जाके कहता? किसने की थी? वो सही जल्दी सीट ते मैं जितया हम। इसमें आपका कोई कसूर नहीं असा मासूम बंदे हैं जनाब। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਨਾ ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਗਚੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾਇਆ ਡੱਬਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿੰਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਏ ਨੇ ਡੱਬੇ। ਟੋਟਲ 5 ਸਨ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੈਣ ਦਾ 4 ਰਸਤੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਡੱਬੇ ਵੇਚਦੇ ਆਏ ਰਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਾ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਵੇਚਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਈਵਾਲ, ਤੀਜਾ ਉਕਾੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੋ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਡੱਬਾ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਬਾਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਤਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। लेकिन गिलानी साहब तब जेरे वोट पैन होने वो तारे ते कर्ज लाना तक लावना पोसी उन्हें नाल जेरे वादे किते ना पूरे थे तक बड़े वोट पता लग वेसी। मेरी बहन, आज से पहले कब हमने वादा खिलाफी की है? क्या हमने ये मुल्तान के आवाम की खिदमत नहीं की? क्या हमने ये मुल्तान में सहूलियात नहीं दी? क्या हमको गरीबों का एहसास नहीं? ਨਹੀਂ ਹੈ उम्मीद करते ही तनख्वाह तक गई। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਖੋ भाईजान, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। जो खुद पहनता हूँ वो इनको पहनाता हूँ। ਔਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਆ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। क्यों चपेड़ क्यों मारी? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਚਪੇੜ। मुर्शद तो खैर है ना। काल पे करें ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਗੱਲ? मुर्शद क्या बात है, क्या बात है। नहीं वो नहीं यार, ओ यार छोड़ दो। आफ्ताब साहब, क्या ये प्री प्लान था? क्या आपने मेरे हाथ चूमने हैं? ये आवाम है और ये उनकी मोहब्बत है। सही। आपके हवाले से तो मैं हमेशा कहता हूं कि इंतहाई डिसेंट, सुभान अल्लाह। इंतहाई डिसेंट पॉलिटिशियन है आप। मुझे इख्तलाफ जब भी हुआ है आपके साहबजादे से हुआ है। ओ कादर ना लोया ना यार। कादर तो बेहतरीन आदमी है, तो बड़ा शानदार आदमी, बड़ा बादब बच्चा है। कासम नल ठीक है। कासिम तो बरखुरदार है। मूसा का नाम क्यों नहीं ले रहे आप? एक यार ताजा ताजा इलेक्शन। चलो ठीक है, ताजा ताजा इलेक्शन जीता है, ओके, उसे मुबारक हो, आपको मुबारक हो,
को और बात कर लें इलेक्शन से हटके। ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ किधर? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਲਾ ਕੀ क्या? ਉਹ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ अच्छा ये बताएं, पीडीएम इत्तेहाद जी जनरल इलेक्शन तक बरकरार रहेगा? सच्ची बताऊं या नहीं नहीं, ठीक ठीक बताएं। बात यह है साईं कि अगर सीटें एडजस्ट कर ली हमारे साथ तो हम रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। यानी पंजाब में जो आपने 35-40 सीटें मांग रखी हैं वो आपको दे दी जाएं, बड़ी सीटें। नवाज लीग आपसे इत्तेहाद तब कर, आपको इस बात का इल्म नहीं है कि अगर नवाज लीग दस्ते शफकत उठा ले तो आप भी अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। यार ये मैं ना कर दे ख्याल, आपको पता है। लो मैं आपके इस प्रोग्राम में कह देता हूँ, जाओ मेरे खिलाफ पर्चे कटाओ, रपटें दर्ज कराओ। आफ्ताब साहब ये तो ये अपना ये शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी थी, अगर इमरान खान भी होता तो हम इससे बड़ी लीड से जीतते। अच्छा ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगी, आप तो एक सीजनड आदमी हैं, मैंने भी आप तो बड़े मामला फहम है, आपको जेब नहीं देती। सही गुस्सा बात। नहीं बात की है, पता ना? और बाद में उसने कहा कि मैंने मजाक किया था, समझे पे उसको भी पता है इमरान की वजह से वेव इस वक्त सुनामी बहुत तेज थी। पे असले नलायकी ना दी आफ्ताब, किनकी? शहबाज दी तो सनाव ले दी, क्यों? वो आपके पार्टनर्स हैं। नलायक दोस्त को लो लायक दुश्मन चंगा है, यकीन करो। वाह 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 पीटीआई के साथ हो सकता है आपको इल्हाक करना पड़े। डन 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 डन। क्या हो गया है? एक सेकंड। डेंजरस तुम बारे इन डेंजरस डेंजरस श्रीलंका डेंजरस ਸਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। पीटीआई के साथ इनका इल्हाक होगा इश्यूज के ऊपर, और वो है नए सूबे के हवाले से। शाबाश। नए सूबे के हवाले से तो पीटीआई का तो मंशूर है ही, और अब मुझे इनका सूबा बनता क्लियरली नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारे पापड़ बेलने के बाद अगर अब भी वो 2/3 नहीं लेकर आता तो फिर मौज करे। ਇਹ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡ काजिब मिर्जा नहीं जानते आप? क्या कहना सिकली अखरोट रखा मुंह में भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਲੀ ਅਖਰੋਟ? महंगा नहीं होता, बनता बहुत महंगा है। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਜੀ? आपको पता होना चाहिए। नहीं दसो सर ऐसे ही बताऊंगा। या तो ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸੋ ਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ। कभी अखरोट खेलते भी नहीं देखा किसी को। ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਭਾਜੀ ਜਰਾ अखरोट होता है ना बड़ा, ਇਹ ਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ड्रिल करके उसके अंदर से सारा कुछ निकाल दे। ਪਹਿਲੇ ਵਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਫੜ वरमे के साथ रा पाका अब तो ड्रिलें आ गई हैं छोटी, कहीं करके उसे खाली करें और पिघला हुआ सीसा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਓਏ उस ਸੀਸਾ सुराख से अंदर डाल दें। ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੰਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ जी, उससे फिर निशाना लगाते हैं आप गेम में। ਖੇਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾੜੇ? मैं बनाता था सिक्के, ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਹ 2000 ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ मैं अपने लिए बनाता था, बेचता सी। ਥੈਲੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿਲਕੀ ਖਲੋਟ ਸਿਲਕੀ ਖਲੋਟ। की नहीं है। और सिल्की किधर से? ਭਾਜੀ ਜੋ ਵੀ सिकली ਸਿਕਲੀ सिक्का होता है, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਿੱਕੇ ਤੋਂ ਸਿਕਲੀ। पिघला हुआ सिक्का मैंने बताया ना, लेड। ਉਹ ਪਰਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੋਡੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਾਈ। ये किसको? शाह जी? नहीं नहीं मैं किधर लाई है, मैं तो नहीं लाई, मुझे नहीं लाती नहीं। ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰੇ। सॉरी शाह जी ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰੇ। हाँ प्लीज लाइन क्रॉस नहीं करने। मेरे ख्याल में वक्त हुआ चाहता है ਇਹ ਲਓ ताज़ा ताज़ा गरम गरम मीठा मीठा। ਹੁਣ ਸੋਹਣ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲਣਾ, ਇੱਕੋ ਡੱਬਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤਾ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। यार सोहन हलवा कौन पे खुने यार, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ तुसा जड़ा ना टाइम वेस्ट पे करे देवे। ਕੀ? Here we go ladies and gentlemen, boys and girls। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਟੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। वो इलेक्शन जीत गया हूं का डर है। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਪੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? और उनके चेहरे से नजर आ रहा है वो कितने हैप्पी हैं। ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। वो क्यों? ਕਾਹੀ ਫੜਨਾ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਨਾਪ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ 6 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਥਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਗੱਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜੀ ਉੱਲੂ ਦੀ ਧੌਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ। 260 का एंगल बनाती है, 260, यानी यहाँ से घूम के तो यहाँ आ जाती है, यहाँ नहीं आती। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆ ਅਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਧੌਣ 60 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। खुशी बेटे ਜੀ तनख्वाह मरी होती है। ਇਹ ਕਾਪੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਰੋ। नहीं नहीं ये तो वार्म अप है, इससे अच्छा कंटेंट कंटेंट इधर पड़ा है। ਲੈ ਫਿਰ खुशी बेटे चुप दा मकाम होता है।
भाई चुप का मुकाम नहीं एक होता होता है, एक आलम ऐसा भी है जहाँ तुम भी चुप हो, जहाँ मैं भी चुप हूँ। वो तो हो ही नहीं सकता चुप। जनाब जनाब, था जिसका इंतजार वो शाहकार होना आ गया है। आज आफ्ताब साहब जल्दी जल्दी अच्छा वाइंड अप यार, करें, मैंने ब्रेक लेनी है सर। मैं थोड़ा जरा बना के करना होता है, कंटेंट की डिमांड है कि माहौल बनाओ पहले। माहौल बनया तुझ वाले ले जी मैं ब्रेक लेना। उस्ताद शागिर्द से जनाब, उस्ताद ए वाला ना जेड़ा ये तो कदी नहीं सुना इन्हों अगे थल्लो। अच्छा थलो थलो केड़ा सुना लिया उतला? इंदा तला ए जड़ा ए तले वे ए हाँ ठीक है, ये बेहतरीन है, ठीक है चलो। ये अवार्ड याफ्ता है, बेहतरीन। उस्ताद शागिर्द से बेटे ये आप अपनी एक खूबी बताओ। शागिर्द इतना ध्यान दे, इतना ध्यान दे। मैं तो पढ़िया उन्होंने सुना। अच्छा तू पहले पढ़ती? ये तो 13 बारी पहले बार पई। कोई नहीं यार। शागिर्द, हाँ जी हाँ जी, शागिर्द 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 कहना मैं काले मार्क से नीला लिख सकता हूँ, यही सी ना? क्या था क्या? मैं काले मार्क ना नीला लिख सकता। ये तो मुकम्मल हो गया लतीफा। हाँ जी, ये नहीं होता 5 मिनट पहले ये मुकम्मल अपनी हो। कोई खूबी सुनाओ, मैं काले मार्कर से नीला लिख सकता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਸਮਝੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਹਿ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ। ना यार ये क्या हरकत की आप हूँ नहीं जनाब, तुझे सुना दे। यार, बात सुने, आइंदा इन्हें नहीं बुलाना। नहीं हो तता तता। उस्ताद शागिर्द से बेटे ये दर्द कैसे बांटा जाता है? शागिर्द शागिर्द दादा शाबाश और सब तवज्जो। जी जी जो प्लीज। तो अड्डे वाली है। शाबाश, पंच ते आओ। आए हम दोनों मिलके दरवाजे में हाथ देते हैं और मिलके चीखें लगाते हैं। ओए ओए खिल पे, ओ खिल पे, ओ खिल पे। कंटिन्यूस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि ट्रेन में जगह ना मिलने पर स्पाइडरमैन की तरह हरकतें करने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल। सर ये कहाँ का वाक़या है? ये इंडिया का, वो जगह नहीं मिली उसे और उसने ऊपर जो हुक्स हैं उन्हें पकड़ के टांगे भी उसके साथ लगा के बिल्कुल जैसे स्पाइडरमैन चलता है उससे चलता चलता आगे, तो पीछे से किसी ने वीडियो बना ली, वो क्लिप वायरल हो गया। ਉਹ ਸਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। कराची एक बंदा है जिसे चाचा स्पाइडरमैन कहते हैं, वो कंडक्टर है, बस के साथ लटक के वो ये सारी हरकतें करता है। भाईजान जनाब की हाल चाल आ? ठीक, स्पाइडरमैन तुम हो? मैं कितों स्पाइडरमैन लग रहा, मेरा जाला निकलन दिया है तो वो परे बैठी चुई ਲੈ। ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਖਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਲਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇ ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। साहब मैं इस ट्रेन का टीटी हूँ, इसने बहुत मनोरंजन किया है मेरा तो ये हो गया है कि अब मैं अपने बच्चे की सालगिरह पे इसको बुलाऊंगा। और मैं बहुत पुराना हूँ, रेलवे में बहुत सारे लोग आए हैं शूटिंग करने, लेकिन इसने तो कमाल कर दिया। तुम बहुत पुराने हो रेलवे में? बहुत पुराना हूँ साहब, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरे साथ शूट हुई है, उसमें मैंने भूमिका भी निभाई है। हाँ जी, इन्हें सीटी मारी जो ट्रेन टुरती है ना, ये सीटी मारता सी। अब कहेगा मैंने चेन्नई एक्सप्रेस में भी काम किया। नहीं साहब उसमें नहीं किया, मैंने दिल से में भी काम किया है, जिसमें वो छैया छैया गा रही थी। ओए की फिल्म है भाई दिल से, शाहरुख खान की एक्टिंग वेखण वेखी तुसी? ओए मेरे कहण ते एक बारी तुसी फिल्म वेखी बीजू राम दे ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਜੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा अच्छा अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ वाह 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 वाह। ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਲਕਾ ਅਰੋੜਾ ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਕ ਇਹ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। मलाइका अरोड़ा का पूरा डांस मैंने देखा है। मैं इसी वजह से भागता हूँ कि अगर ये फिल्म है ना तो फिर वक्त का ज़िया है। ਉਹ ਯਾਰ ਗਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨਗਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਫਿਲਮ ਤੇ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਐਟਮ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ। वो तो उसमें भी एक दफ़ा आई थी मुन्नी बदनाम हुई वाली। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਟਮ ਸੌਂਗ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪੁਰਪਾਸ਼। बल्कि उसने तो टोटे टोटे हो गया में भी डांस किया है। अखियां लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नहीं चंदड़ा एक भी बार। ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ। ਗਾ ਮਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਗਾ ਨਾਲ। खबरदार इसको हाथ लगाया, ये मेरे बेटे की सालगिरह पे आएगा।
ये बहुत मनोरंजन करता है। आपको अपने पैसेंजर्स का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग सो रहे थे इसलिए हमारे दिमाग में दर्द करके रखा। अरे तो तंग तो नहीं किया, ऊपर चढ़ के अपना ये करतब कर रहा था। अब मेरे आंख में लगी इसकी हड्डी। जो बाबा कोई बात नहीं, अगर लग बात गई। नहीं है, ताला लगा मेरा। ट्रेन आ कहाँ से रही थी? बठिंडे से आ रही थी दिल्ली। ओए, जब वी मेट का ट्रैक था। आए आओगे जब तुम ओए साजना, इधर इधर उरली इधर इधर की अंगना फूल खिले। करीना कपूर ਦਾ मैं फैन यकीन करो। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ? मैं हूँ किसके? राशिद खान का। राशिद खान अफगानिस्तान का बॉलर वो तो है ही। ये गाना तुम्हारे वालिद साहब ने गाया? अच्छा खान साहब, राशिद अली खान, तौबा 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 तौबा, ऐसी दुनिया। वो तो बड़े बड़े गुलाम अली खान, क्या बात, पंजाब घराना, वाह वाह। उस्ताद काले खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद मुनव्वर अली खान, उस्ताद बरकत अली खान, वाह वाह। क्या बात है। बड़ी दुनिया की ट्रेन का दौर ਹੁੰਦਾ ਸੀ 87 88 ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ बड़े गुलाम अली खान। 87 88 ਆਹੋ ट्रेन का दौर 87 88 क्या मतलब? 1987 88। उस वक्त तक तो हमारे ख्याल में ट्रेन का दौर खत्म हो चुका था पाकिस्तान में। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੇ ਭਾਜੀ। हाँ, हमारे यहाँ तो उस वक्त ट्रेन का पट्टा बैठना शुरू हो चुका था। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ट्रेन बड़ी पॉपुलर है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? दुआएं दें लालू प्रसाद यादव को, हाँ जी, जिसने ट्रेन का निज़ाम ठीक किया। हमें भी एक यादव चाहिए था लेकिन नहीं मिला। ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। मुनीर, आप कब से काम कर रहे हैं रेलवे में? सर मुझे तो लगता है कि मुझे हजारों साल रेल में हो गए। वो क्या तुम? मैं टीटी हूँ सर। टीटी का मतलब क्या है? टिकट टेकर। ये सीखा तुमने हजारों साल में? अब ये समझाया गया है, वही बोल रहे हैं। लेकिन साहब ये बहुत मनोरंजन करता है। तुम मैं पहले मुझे बताओ टीटी क्या होता है? मनोरंजन का बच्चा। टिकट होता है साहब, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, TTE। टीटीई। हमें तो टीटी सिखाया गया, हम सारी जिंदगी टीटी बोलते हुए रह गए। टीटी होता है ना, लेकिन है TTE, TTE। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। अच्छा, एक जमाना था कि छोटी छोटी गत्ते की टिकटें होती थी, गत्ते की। हाँ जी। अब भी वही है या जैसे जहाज का टिकट? ਹੁਣ ਤੇ पेपर जे आ गया एडा लम्मा। हाँ, अब नहीं। चेंज हो गया। हमारे वहाँ कुछ पुरानी ट्रेनें हैं जिनमें वही टिकट चल रहा है। वो नायाब है, बहुत दुर्लभ है। गाजर दे कलर ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ वो हर कलर का होता था। नीला उसका ऑफ वाइट कलर होता था स्लीपर का। वो बड़ा अच्छा टिकट था, मतलब एयर कंडीशन कार का भी और स्लीपर का भी। ग्रीन सा भी होता था। एक ग्रीन सा, एक पिंक सा, येलो होता था। एक येलो। येलो वाज वेरी स्मार्ट, लेकिन सबसे अच्छा वो ऑफ वाइट वाइट था। अब साहब देखिए ना कितना नाशुक्र है पैसेंजर। इतना खुशक सफर होता है, इतना खुशक सफर होता है ट्रेन का। इस बेचारे ने एंटरटेन कर दिया तो क्या गुनाह कर दी। हाले मैं एक बार डिग पे लगा, मैं क्या जाला तो कटा नहीं कटिया, मैं कुंडे ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, मैं डिग पैना ही, मैं फिर निकल गया आगे। चलो दिखाओ तुम्हें, हम इनाम देंगे। शाबाश, बहुत टैलेंटेड हो तुम, बहुत मनोरंजन करते हो। करके दिखाओ, करो मनोरंजन करके दिखाओ। साहब मैं एक मुतालबा करता हूँ जी कि हर ट्रेन में इस जैसा एक मनोरंजन करने वाला रखा जाए। ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਨੋਰੰਜਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। सालगिरह पे नहीं बुलाऊंगा वरना। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। तू आएगा, नहीं तू आएगा, नहीं तू आएगा, नहीं आएगा। तू आएगा, तुझे आना पड़ेगा। हाँ मैं आऊंगा। साहब फुर्तीला बहुत है ये, इसके साथ जो किया ये खुद बताएगा। बताइए। ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਖਿੱਚੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਓ। क्यों? ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਖਿੱਚੀ। उसने क्यों समझा? ਇਹ ਸਾਲੇ ਨੇ ਚੀਖ ਹੀ ਏਡੀ ਮਾਰੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਰੋਕਤੀ। ਕਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਖੁਰਾਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦੀ ਕੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਫੁਲਕਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਾਂਪਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਹਸਬੇ ਤਫੀਕ ਜੋ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਟੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਟਿਪ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚਮਚੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਗਰਮ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਕਰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ। ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਰੈਡੀਏਟਰ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਮਾ ਭੁੰਨਣਾ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਮਕ ਤੇ ਮਿਰਚ। ਜਦੋਂ ਗਲ ਜਾਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਓ, 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਪਾਓ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨੋ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਕੀ ਪਾਓ ਚਲੋ ਟਿੱਕੀ ਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੱਸ Kodhi Nazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Kodhi Nazrat ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए 3 बदनामे ज़माना कैरेक्टर्स ने। ये अपने वक्तों के मशहूर क्रिमिनल्स थे जो किसी न किसी तरह मंतकी अंजाम तक पहुँचे। इनमें से एक ऐसा था जो हमेशा रुपोश रहा, आज तक उसका सुराग नहीं मिला, लेकिन हमें यकीन है कि ये मरा कुत्ते की मौत ही होगा। मेरी मुराद जैक द रिपर से है, दूसरा चार्ल्स सोबराज है और तीसरा जेफरी डामर। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਮਰਿਆ जी, ਯਕੀਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂकि ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ आप औरतों को काट देते थे, ਆ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ उनके गुर्दे काट कर पुलिस चीफ को भेजा करते थे। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ जी, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀ ਮੈਂ इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ शेफ डायमंड। शेफ डायमंड, ਇਹ ਸ਼ੈਫ ਡੈਮਰ जेफरी डामर। ਜੈਫਰੀ ਡੈਮਰ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੈਫਰੀ ਡੈਮਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ये लोगों को कत्ल करता था, ਅੱਛਾ जिनसी तशद्दुद करता था, अच्छा। उन्हें डिज़ोल्व करता था एसिड में और बहुत सौ को खा भी जाता था। ਵਾਲਿਆ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਉਹ ਪਰਲਾ ਇੱਥੇ इसने मुझे क्या बोला? हेलो। आहा, इसने मुझे क्या बोला? हाँ हाँ नहीं क्या बोला? कुछ नहीं बोला, आपकी तारीफ की। ये हैं चार्ल्स सोबराज, अल मशहूर द बिकिनी किलर। ये बेचारे परेशान हाल मुसाफिरों को फांसता था अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में, फिर उन्हें कत्ल भी कर देता था हस्बे ज़रूरत, रॉब करता था, मग करता था। इन सब में सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास ये था। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਹੀ वो तो अभी मरा ही नहीं, जिंदा है। ਕਦਲੀ ਜਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ओ यार वो, ਉਹ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨੈਪਲੋ ਕਟੂਲੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ अच्छा अपनी सीट पे बैठो। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਿ प्रॉब्लम ये है कि तुम भी बच गए थे। जिस रियासत में तुमने ये वारदातें की ना, ये विस्कॉन्सन है, अमेरिकी रियासत, वहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। जी। मिल्वाकी मॉन्स्टर तुम्हें इसीलिए कहते हैं कि तुम एक खौफनाक कैरेक्टर हो, लेकिन तुम्हें मारा नहीं जा सका। तुम्हें 12 मरतबा उम्र कैद की सज़ा हुई। एक दफ़ा भी कैपिटल पनिशमेंट इसलिए नहीं दी जा सकी कि वहाँ पर इजाज़त ही नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲਾ यार तमीज़ से बात करो। ਕਦ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਹੋ। ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਲਾਂਤੀ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਭਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? और तुम तो आजकल नेटफ्लिक्स पे हो। आप बता रही थी कि ये मारा किस तरह है? इसको एक इनमेट ने मार दिया था जिम में, उसका टाकरा हुआ इसके साथ। उसे पता चला कि ये वो शख्स है जो बहुत सौ को खा गया है। 12 कत्ल किए इसने, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं। बेचारे अफ्रीकन अमेरिकन इसका विक्टिम ज़्यादा होते थे क्योंकि बेनवा थे। और जिसने इसको मारा, देखो ना, मंतकी बात यही है, समझ में आती है, वो भी अफ्रीकन अमेरिकन था और उसने डम्बेल के साथ इसको मेरा ख्याल है 2-4 वार किए होंगे और ये गया। लानी थी जिंदगी पे। तुम्हारी अपनी जिंदगी कैसी थी? मैं सिर्फ औरतों का शिकार करता था। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान थे, थर्ड क्लास फुकरे। ये साइगॉन में पैदा हुआ था, इसकी माँ वियतनामीज थी, बाप इंडियन था। ये पेरिस में भी रहा, ये वियतनाम में भी रहा, इसने थाईलैंड में भी वारदातें की, इंडिया में तो बहुत ही की। 76 से लेकर 96 तक जेल में रहा, तहाड़ जेल में कैद था दिल्ली। बड़े लोगों को इसने मर्डर किया, लेकिन चूंकि मल्टीपल नेशनैलिटीज़ थी इसकी, समझ नहीं आई कि इसका केस कहाँ लड़ा जाए, किसके खिलाफ क्या बात की जाए। ये पाकिस्तान भी आया था, अफगानिस्तान भी गया था। यहाँ अगर हमारी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते ना तुम, तो तुम्हारी तफ्तीश होती किला गुजर सिंह। यहाँ के तफ्तीश भी होती तो कोई मंतकी अंजाम को तो नहीं पहुँचता आपने। नहीं पहुँचते भी हैं। क्या करें डॉक्टर साहब क्या कहने? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ
कितने गुर्दे कड्ढने में ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ नहीं भेजते सो ਤੁਸੀਂ ऑर्गन्स भेजते सो वही ऑर्गन तो इसलिए वो बॉडीज देख के ऐसे लगता होता था कि शायद आप कोई सर्जन है या फिर आपको अच्छी तरह सर्जरी आती है। एनाटॉमी का पता है। हाँ, आप इतना नीट कट करते होते। ये सन 1888 की बात है। यही वजह, वो ठीक कह रही हैं। कुछ साले अपना रोल समझ ला, को गलत केस ना अपने ते पवा ले। तुम्हें इसीलिए लेदर एप्रन कहते थे। उस जमाने में लोग लेदर का एप्रन पहन के सर्जरी किया करते थे। जी। लंदन में 1888 5 कत्ल हुए और वो सारे आइडेंटिकल थी, एक ही तरह की औरतें, वो स्ट्रीट वॉकर्स थी। और इसने ख़ास तौर पे जैसे किड रखते हैं ना ऐसी औरतों के खिलाफ कि ये तो प्रोफेशनल्स हैं, ये फाशी फैलाती हैं, इनका हमारे माशरे में क्या काम है। ये क्लेंजिंग कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से ये सेल्फ स्टाइल्ड रिफॉर्मर बन के इसने क्लेंजिंग शुरू कर दी और उन्हें काटना शुरू कर दिया। जैक द रिपर इसलिए कहते थे। बहुत सोने चुके क्लेम करना शुरू कर दिया, जी मैं कर रहा हूं, ये मैंने किया, पकड़ के दिखाओ। 100 के करीब लोग आ गए क्लेमेंट्स। इसने कहा अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख़तों में तुम्हें एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी। ये उसने वहाँ के पुलिस चीफ से कहा। अब वो इंतज़ार में थे कि क्या भेजता है। तो गुर्दे काट काट के इसने भेजने, पूरा गुर्दा नहीं होता तो उसका हिस्सा भेजता। सर लोग क्लेम क्यों करते थे? ऐसे ही सिकनेस, सिकोज होते हैं ना, यहाँ भी मैंने किया, पकड़ के दिखाओ। ये वानाबीज होते हैं, जैसे अच्छे काम के वानाबीज होते हैं ना, कुत्ते काम के वानाबीज भी बड़े होते हैं, लेकिन जुर्रत नहीं करते। इसमें जुर्रत ही कहते हैं। ये तो अच्छा खासा नाइट था, ये कोई ब्लू ब्लड था और 2-1 मरतबा कानून का फंदा इसकी गर्दन तक पहुंच गया था। ये अपने कनेक्शंस की वजह से, अपने फैमिली रिलेशंस की वजह से बचा। आई थॉट इसका पता ही नहीं चल सका कि ये है कौन। ये एक हाइपोथेटिकल, हालांकि मर्डर्स होते थे लेकिन शख्स कभी हाथ नहीं आया। आज तक नहीं आता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप कह रहे हैं ना फंदे से बच्चा पकड़ा गया, छुड़वा कहाँ ये जाता है, हेयर से ये है। ये जो अर्बन लेजेंड्स हैं वो यही हैं कि ये ऑलमोस्ट पकड़ा गया था, लेकिन अपने कनेक्शंस, क्योंकि रॉयल्टी है, एन मुमकिन है कि कोई शाही ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ हो, एन मुमकिन है कि बहुत बड़ा सिफारशी हो इसका। उस दौर में बहुत बड़ा सिफारशी शाही ख़ानदान से ही हो सकता था। तेरे पुठे आदि मैं दुनिया भर की पुलिस को अपने पीछे लगाया हूं लेकिन हाथ नहीं आया। पागल का पुत्र, 20 साल तुम चूहे की तरह, बल्कि कुत्ते की तरह बहुत अच्छे तिहाड़ जेल में सड़ते रहे हो दिल्ली, और कहता है पुलिस को पीछे बड़ा डॉन थे देखो। और आजकल ये सख्त अलील भी है, इसकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई। सर ये है कहाँ? ये नेपाल की जेल में है, काठमांडू। 25 साल इसको कैद हुई है और कैद इसकी ख़त्म होने वाली है। मे भी किसी भी वक्त ये रिहा हो जाए, लेकिन क्या रिहाई, जब बेचारे से हिला ही नहीं जाएगा, राशा ज़दा बॉडी लेके बाहर आएगा, क्या फ़ायदा, एज गुड एज डेड होगा। है कैसा लग रहा है कि नहीं पूरा? तू कातल बन, तू खुसरा बनी जा। कुड़ियां बड़ा इंज दौड़दियां फिरदियां सी मेरे सामने, मैं कहा ठहर जो तुम मैं दसना। अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसे ही हम तो कैफे ही लड़ा सकते हैं ना, ख्याल के घोड़े दौड़ा सकते हैं। हो सकता है ये बड़ा ही अमीर, वेल ग्रूम्ड, लेकिन इंतहाई बदशक्ल इंसान, कि औरतें इसको लिफ्ट ही नहीं कराती, इसकी तरफ देखती भी नहीं है। कोई बदला लेता होगा। तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस बंदा डेवलप कर लेता है ना, इस तरह करके फिर कैथारसिस करता है। नहीं सी वेखदियां, मैं की सी मैनू दसो। अगर तो तुम ऐसे थे जैसे हो, नहीं इस तरह किया, मैं भैड़ा लग रहा यार। वेख लॉन्ग कोट पता किन्ने दा हैगा? किन्ने शिन्ने दा नहीं, असल चीज शक्ल है। की शक्ल है दसो मिर्जा साहब, दसो मैं कैसा? साफ पता लगता ढाड़ी है। अब तब से मुझे तो बचपन में प्यार ही नहीं मिला। मैं स्कूल में जब जाता था सारे मुझसे दूर भाग जाते थे। वैसे इसको एक बड़ी एडवांटेज थी इसके पास, ये खुश शक्ल था, स्मार्ट था, और बचपन से ही चूँकि जराइम पेशा था, अपने पैरों पे खड़ा था, बात करनी आती थी, झूठ बोलना आता था। बहुत सौ की तो ट्रेजेडी होती है कि दे आर बैड लायर्स, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। इस जैसे बंदे इस पे महारत रखते हैं, और असल कौन आर्टिस्ट ये था। और हिप्पीज बेचारे, ये जो ट्रैवलर्स हैं, सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, ये उनके साथ घुल मिल जाता। वो भी समझते कि इसके ऊपर भी द सर्पेंट, मैं और चार्ल्स, वो तो है ही ना एक, लेकिन द सर्पेंट
माइकल केन बतौर पुलिस चीफ था, एक फिल्म मैंने देखी जैक द रिपर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी और वो उसके बहुत करीब पहुंचा हुआ था। फिर सिटीजन एक्स एक मूवी थी, वो बड़ा चालाक अपने आप को शो करता था, एक दो दफ़ा पकड़ा भी गया लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की सपोर्ट से उसके दस्ते शफकत से बच जाता था। मॉस्को की स्टोरी है, लेकिन एंड पे फिर पकड़ा जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਲਸੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੱਗਾ। ਆ ਲੈ ਪੱਪੂ ਜਵਾਦ, ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ, ਮੈਂ। ਓਏ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਮੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪੱਪੂ तुम ਜਵਾਨ मेलसी भी थे ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ यार, शर्म करो ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਮੈਲਸੀ ਨੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ। तुमने कोई शहर छोड़ा भी है? ਮੈਲਸੀ ਦੁਨੀਆਪੁਰ, ਕਰੋੜ ਪੱਕਾ, ਭੱਖੜ, ਇਹ ਦਰਿਆਪੁਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਣ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਲਸੀ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਨਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਫਨਕਾਰ ਆ ਗਏ। इसको भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਢੋਲਕ ਛੋਲਕ ਪਿਆ ਔਰ ਪਰਾਤ ਮੁੰਦੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਆਪਣੀਆਂ 1-2 ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਛੱਡ ਦੇ, ਰੋਲ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ कैसा कॉम्प्लेक्स आदमी है ये। ਜੈਕ ਸਪੈਰੋ ਮੈਂ ਬਣਿਆ, ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਮੈਲਸੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗਏ ਮੁੱਗ। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਇਧਰ ਆਏ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇਧਰ ਆ, ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਟਕੇ ਭਰਤੇ ਜੇ ਆਹੋ ਚੱਲੋ ਖੱਡੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ, ਝਾੜੂ तो ਮਾਰ। फिर वो 2 दिन के प्रोटोकॉल की वजह क्या थी? ਸਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 7 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਕਹਾ ਸਾਲਿਆ ਉੱਠੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈ ਕੌਣ ਆਈ ਉੱਥੇ। ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈ ਗਈ ਗਿਣਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਚ ਸੀ, 2 ਉਧਰ ਘਲਤੇ, 2 ਉਧਰ ਘਲਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਕ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। बाकी ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। 2 ਉਧਰ ਚਲ ਗਏ, 2 ਉਧਰ ਚਲ ਗਏ। अच्छा, तुम जिस शहर में जाते हो परफॉर्म करने, वहाँ एक दफा पकड़े जरूर जाते हो। ਅੱਛਾ ਮੈਲਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਲਸੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। गुजरात क्या हुआ? ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ, ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਵੱਡਾ, ਅੰਗੋਲਾ ਸਿਨੇਮਾ। जोड़ियां दा नहीं, जौड़ियां दा। ਚੌੜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜੀ, ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ। 365 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਗੋਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਅ ਲਈਦਾ ਸੀ। लईदा सी टिकट थी 100 रुपया? ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਅ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ 700 ਰੁਪਇਆ ਵੀਕ ਦਾ ਭਾਜੀ। ये भी इतना ही लेता। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 200-250 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ 125 ਢੋਲਕੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 125 यानी इसके बाद 125 रुपया बचता अपनी था। ढोलकी भी नहीं। ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਢੋਲਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, इसके पास अपनी ढोलकी भी नहीं। फेंक फेंक फेंक। ये अल्लाह की कसम, मेरी कसम तेरी की तेरी बिना सारा काम खराब। ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। But Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। मदीना हज़रात, गाने के लिए आज फिल्म है दिल मेरा धड़कन तेरी। लिरिक्स हैं कतील शिफाई के और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन मास्टर इनायत हुसैन की। गाया अहमद रुश्दी ने, पेश करने जा रहे हैं वहीद खान। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। देखो ये फजाएं, ये रुत, ये नजारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हंसी है। कैसे जाने दूं मैं तुम्हें ओ जाने वाले, तेरे बिना दिल मेरा बस में नहीं है। आएगा ना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। तुमको पता है
तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया। अपने ही साए से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा वफाओं का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। आँखों में हया के गुलाबी से ये डोरे धीरे धीरे अब तो सिमटने लगे हैं। अंगड़ाई लेते ये जलवे तुम्हारे मेरी नजरों से लिपटने लगे हैं। अब कोई और ना चलेगा बहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। सुपर सुपर।